हेलो एवरीवन। तो आज मैं फिर से आपके सामने आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर। और मैं बता दूँ कि ये मेरे रियल लाइफ एक्सपीरियंस से बनी है। मैंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया लाइफ में, बहुत कुछ सीखा मेरी सीख से, मेरी एक्सपीरियंस से, मेरी मिस्टेक से, और बहुत कुछ मिलाकर ये वीडियो मैंने तैयार की है। और आई होप कि आपको ये बहुत ही अच्छी लगेगी, क्योंकि इससे आप लोग बहुत सारे पेरेंट्स बहुत कुछ रिलेट कर पाएंगे। और बहुत सारी चीज़ें उनको लगेंगी जैसे मैंने उन्हीं की लाइफ से ली हैं। बट एक्चुअली ये हर पेरेंट के साथ होता है। एक्चुअली आज की वीडियो है मेरी 5 पेरेंटिंग मिस्टेक से, जो मैंने अपने पेरेंटिंग जर्नी में की और जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड बीइंग अ पेरेंट, हर पेरेंट गलतियां भी करते हैं, उनसे सीखते भी हैं और बहुत सारे कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं। तो इसमें कुछ गलत नहीं है, बिकॉज वही इंसान गलतियां नहीं करता जो कभी कोशिश नहीं करता। गलतियां हमेशा उन्हीं से होती हैं जो एटलीस्ट ट्राई करते हैं। और मैं सोचती हूँ और मेरा ये मानना है कि हर पेरेंट अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ ट्राई करता है, और वो हमेशा बच्चे के लिए अच्छा चाहता है। इसीलिए लाइफ में बहुत सारे स्टेजेस ऐसे आते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें वो बहुत कुछ करते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसी कौन सी वो 5 मिस्टेक्स हैं जो मैंने की थी बीइंग अ न्यू पेरेंट, और मैंने उससे क्या क्या सीखा था, ताकि अगर आप भी बनने वाले हैं न्यू पेरेंट या आप भी बने थे पेरेंट तो आप भी रिलेट कर पाएँ। और इन चीज़ों से या इन गलतियों से आपने कैसे सीखा था, आपने कैसे चेंज किया था, सब कुछ आप मेरे साथ शेयर कीजिए। और अगर आप न्यू पेरेंट बनने वाले हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप कैसे खुद को रेडी कर रहे हैं और आपने इस वीडियो से क्या सीखा और आपको ऐसी क्या चीज़ पसंद आई जो आप अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये प्यारी सी वीडियो। जब हमारी पेरेंटिंग जर्नी स्टार्ट होती है तो हमेशा हमारा सबसे पहला थॉट ये होता है कि हमें परफेक्ट पेरेंट बनना है, जबकि हम ये भूल जाते हैं कि परफेक्ट पेरेंट जैसी कोई चीज़ नहीं होती। एक्चुअली होता क्या है कि जब भी एक माँ बच्चे को जन्म देती है, या कोई एक मेल जेंडर फादर बनते हैं, तो उनकी ना पहले से एक सोच होती है कि हम तो अपने बच्चे के साथ ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, उनका एक प्रॉपर रूटीन सेट करेंगे, उनको स्ट्रिक्टली बोलेंगे कि नहीं तुमको पढ़ना है, और उनको टाइम से खाना खिलाएंगे, उनको टाइम से सुलाएंगे। बट एक्चुअल में होता क्या है, जब बच्चा पैदा होता है और वो थोड़ा बड़ा होता है तो उसके बाद सारी चीज़ें और सारे जो परफेक्शनिस्ट वाली जो भी चीज़ें हमने बीइंग अ पेरेंट सोची थी कि हम परफेक्शनिस्ट बन के ऐसा करेंगे, वो सब फेल हो जाता है। इसका रीज़न ये है कि आप बच्चे को कभी भी पहले से उनके लिए ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि इस टाइम पे ऐसा होगा और उस टाइम पे ऐसा होगा, क्योंकि बच्चा आपके अकॉर्डिंग नहीं चलता है। एटलीस्ट कुछ फर्स्ट ईयर्स तक उसके अकॉर्डिंग पेरेंट को चलना पड़ता है। और हम अक्सर ये चीज़ भूल जाते हैं कि जैसा कि मैं पिछली वीडियोस में भी बताती हूँ कि कमांड देना शुरू कर देते हैं हम, और यहाँ पे कमांड नहीं चलती। हम पेरेंट्स भले ही हों, बट परफेक्ट पेरेंट जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। हम हर टाइम उनको ये नहीं कह सकते खाना खा लो, सो जाओ। अगर बच्चे को नींद नहीं आ रही है तो आप कुछ भी कीजिए वो नहीं सोएंगे। उनको भूख नहीं है तो आप कितनी भी कोशिश करिए वो नहीं खाएंगे। तो फिर उसके बाद क्या होता है ना, अक्सर हमको ये फिर गिल्ट सा हो जाता है, या हम एक अलग ही जोन में चले जाते हैं। यार मैंने तो ऐसा सोचा था, शायद ना मैं अपनी ही पेरेंटिंग जर्नी में खुद की ही चीज़ों को फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, जबकि उस गिल्ट की, उस चीज़ की, उस फीलिंग की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बिकॉज़ हमें यहाँ पे परफेक्ट पेरेंट नहीं बनना है, हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पेरेंट बनना है। पेरेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि आप अपने बच्चे की केयर करो, उसको प्यार दो, उसकी रिस्पेक्ट भी करो, क्योंकि आप जो जो उसके लिए करोगे वो वही चीज़ आपसे सीख रहे हैं। बिकॉज चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। तो उसको अच्छी चीज़ें सिखाओ, अच्छे मैनर्स, एटिकेट्स, संस्कार अच्छे दो उसको, उसको सारी चीज़ें सही बताइए। आप बीइंग अ पेरेंट ये कर सकते हैं। प्लीज़ आप चीज़ों को लिमिटेड करने की ना सोचें कि आप
परफेक्ट बनना चाहते हो उस चक्कर में, ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। आप बीइंग अ पेरेंट अपना बेस्ट दीजिए और आई गेस वही परफेक्ट पेरेंट्स होते हैं एज पर मी। आप अपने एक्सपीरियंस से ज़रूर बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में एक परफेक्ट पेरेंट की क्या डेफिनेशन होती है। मे बी हो सकता है आपके थॉट्स कुछ और हों, तो मुझे उससे भी सीखने को मिलेगा, बट एज पर मी देयर इज़ नथिंग कॉल्ड परफेक्ट। कोई इंसान इस दुनिया में परफेक्ट नहीं होता, चाहे वो कोई भी हो, एक पेरेंट हो या पेरेंट ना भी हो, चाहे वो कुछ भी काम करे, कोई परफेक्शनिस्ट नहीं होता है। तो इस चीज़ के लिए आप खुद को फोर्स मत कीजिए और खुद को गिल्ट में भी मत डालिए। मेरी सेकंड मिस्टेक्स थी कि औरों की सुनना और खुद पर ट्रस्ट ना करना। एक्चुअली जब कोई बच्चा बॉर्न होता है तो हर पेरेंट ये सोचता है कि मैं ना एक्सपीरियंस्ड पेरेंट से बात करूं, उनसे कुछ सीखूं, उनको ज़्यादा पता है तो मैं भी वही चीज़ें ट्राई करूं। बट हर पेरेंट, हर इंसान की पेरेंटिंग जर्नी अलग होती है, हर किसी का बच्चा भी अलग होता है बचपन से। तो हम क्या करते हैं, हमें ना अक्सर लोग आकर कहते हैं, बहुत सारे सजेशंस देते हैं, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ये मत खिलाओ वो खिलाओ, ये तो अभी 8 ही महीने का है, इसे ये मत दो खाने को, इसको वो दो खाने को। तो एक्चुअल में ना ये सारी चीज़ें बहुत होती हैं इनिशियली, जब हम ना सिर्फ औरों की बातें सुनते हैं, हम अपने मन की नहीं सुनते, अपने दिल की नहीं सुनते। इवन हम ज़्यादा मेहनत करके कोई रिसर्च भी नहीं करते, तो हम अपनी इंस्टिंक्ट को चैलेंज करके ना हम औरों की सुनते हुए वही भेड़ चाल चलने लगते हैं। हमको लगता है यार लोग कह रहे हैं तो सही ही होगा, बट हमेशा ये चीज़ सही नहीं होती है। ट्रस्ट योर सेल्फ, यू आर द मदर ऑफ द चाइल्ड। आप जितना उसका अच्छा सोच सकती हैं इस दुनिया में कोई नहीं सोच सकता। हाँ, आप अपने घर में, आप अपनी इन लॉज से, अपनी मदर से ज़रूर टिप्स लीजिए इफ़ यू आर अ फर्स्ट टाइम मॉम, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी और एकदम से एज अ चैलेंज आपके सामने आएंगी, तब आपको थोड़ी सी परेशानी ज़रूर हो सकती है। बट आई एम श्योर कि आपकी जो इंस्टिंक्ट कहेगी और जो आप थोड़ा बुक्स पढ़िए, थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, अपने पे ट्रस्ट रखिए। ज़रूरी नहीं है आपको 10 लोग आके जो कह रहे हैं वो भी 100% सही हो, क्योंकि हो सकता है उन 10 लोगों के जो भी टिप्स हैं वो उनके बच्चे पे अच्छे से सेट हुए हों, उनके लिए काम भी किए हों, लेकिन हो सकता है उनमें से कोई 9 आपके लिए भी काम ना करें, बिकॉज आपका बच्चा अलग है, आप पेरेंट अलग हैं, तो एकदम डिफरेंट हो सकता है। तो प्लीज़ सबकी बातें सुनने से पहले आप अपनी इंस्टिंक्ट की सुनिए, उससे पहले आप रिसर्च करिए, थोड़ा सा रीड करिए, अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट कीजिए और अपने पेरेंट्स पे जो कि जिनको इतने सालों का एक्सपीरियंस है उन पे ट्रस्ट कीजिए। थोड़ा सा ट्राई करिए कि आप घर से जुड़ी हुई चीज़ों को यूज़ करें बच्चे पे, रादर देन गोइंग फॉर आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट्स एंड ऑल। आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट्स एंड ऑल आई मीन हेयर कि जो हम हर बार बच्चे को फीवर हुआ और उसको डॉक्टर के पास ले गए, बच्चे को थोड़ी खांसी हुई उसको डॉक्टर के पास ले गए, ऐसी चीज़ें प्लीज़ अवॉइड कीजिए, बिकॉज हर टाइम डॉक्टर्स की भी नीड नहीं होती है। बहुत सारी चीज़ें हमारे कल्चर में शुरू से ऐसी रही हैं जो कि होम रेमेडीज़ जिनको हम बोलते हैं, जो बहुत ही क्योरेबल होती हैं, बहुत ही इजी टू ट्राई होती हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स वो देती हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप रिसर्च खुद से कीजिए और थोड़ा सा रीड करिए, थोड़ा सा आप अपने जैसे आपको आपकी मदर करती हुई आई हैं, थोड़ा सा मतलब एक ट्राई करके देख सकते हैं। एज इन फिर से मैं यहाँ बोलूँगी कि ज़रूरी नहीं है आपकी मदर ने भी जो आप पे ट्राई किया हो और वो सही रहा हो वो आपके बच्चे पे भी सही रहे। तो प्लीज़ इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो और 10 लोग आपको बोल रहे हैं आप उसी को अंधे होके फॉलो करते रहिए। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप बच्चे की मदर हैं तो आप बेस्ट सोचिए उसका कि उसके लिए क्या करना बेटर होगा और क्या बेस्ट है और वही कीजिए। मेरी थर्ड मिस्टेक थी कि मैंने खुद पे कभी ध्यान नहीं दिया। आई थॉट कि जब बच्चा हो जाता है ना उसके बाद सारा ही ध्यान, सारा ही अटेंशन बच्चे को देना चाहिए। क्वालिटी टाइम आप बच्चे के साथ स्पेंड करो, सारा टाइम उसी का होता है। कभी उसका रोना, कभी फीड कराना, कभी रात भर सोना नहीं, उसका रोना, मतलब हर माँ या हर
जो भी पेरेंट्स होते हैं उनकी लाइफ ना एक बच्चे के अराउंड रिवॉल्व करने लगती है। उनको लगता है कि अब ये है तो हमारा सारा टाइम इसी का है। यही गलती मुझसे भी हुई। जब मैं बर्न आउट होने लगी, एग्जॉशन होने लगा, धीरे धीरे थोड़ा डिप्रेशन होने लगा, लाइफ फ्रस्ट्रेटेड होने लगी, इरिटेशन होने लगी, तब मुझे कहीं ना कहीं रियलाइज़ हुआ कि मैं अपनी लाइफ को कहीं बहुत पीछे छोड़ आई हूँ, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। और आप बीइंग अ मदर को बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर अगर आप एक एक्सपेक्टिंग मम है तो आप प्लीज़ इस चीज़ को बिल्कुल मत भूलिएगा कि उससे पहले कहीं ना कहीं आपको अपने ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। बिकॉज अ हेल्दी माइंड कैन फीड अ लॉट ऑफ पीपल। और अगर आपका माइंड फ्रेश है, आप सही हैं, तो आप बहुत सारे लोगों का ध्यान रख सकती हैं। अगर आप मेंटली, फिज़िकली हर तरीके से फिट हैं तो आप अपने बच्चे को कहीं ज़्यादा खुश रख सकती हैं, आप उसकी ज़्यादा केयर कर सकती हैं। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप ऑलरेडी मम बन चुकी हैं तो आप मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर से शेयर कीजिएगा कि आप जब मम बनी थी तो आपका कैसा रहा था एक्सपीरियंस। आप भी भूल गई थी अपने आप को मेरी ही तरह, ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो कंटिन्यू करते हैं अपनी ये वीडियो। तो हुआ क्या कि जब दिया भी हुई तो मुझे ऐसा लगा कि इससे बढ़ के मेरी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको मैं इम्पोर्टेंस दूँ, खुद को भी नहीं। तो मैं सब चीज़ें भूल गई थी कि मुझे मी टाइम की ज़रूरत है, मुझे थोड़ा सा रिलैक्स करने की ज़रूरत है, मुझे टाइमली सोने की ज़रूरत है, और टेंशन तो लेनी ही नहीं है। बट हुआ बिल्कुल ऑपोजिट। दिया रात रात भर बिल्कुल नहीं सोती थी। उसकी बहुत ही ये आदत थी, एटलीस्ट जब से हुई तब से 6 महीने तक की आदत कंटिन्यू रही कि वो रात भर नहीं सोती थी और वो दिन में सोती थी। और मुझे ना बहुत ही सर दर्द रहने लगा था, बहुत ही आलस पूरे पूरे दिन, क्योंकि जब रात की नींद पूरी नहीं होती तो कुछ भी सही से नहीं होता है। और मैं दिन में भी मुझे टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि हर एवरी 2 आवर्स आई हैव टू फीड हर, आई हैव टू टेक केयर ऑफ हर, आई हैव टू चेक कि कहीं उसका डायपर तो लीक नहीं है या कहीं कुछ और इशू तो नहीं है। बट कहीं ना कहीं मतलब मेरी जो एक आइडेंटिटी थी, आई गेस कि वो मैं भूल चुकी थी पूरी तरीके से। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता मॉम्स। एंड I totally respect your feelings, and I totally get what you are feeling and what you felt when you gave birth to a baby. And आप अपना ध्यान जब रखेंगे ना, सबसे पहले कहते हैं कि एक माँ को हेल्दी और खुश रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिकॉज़ जो उसके वाइब्रेशंस होते हैं, जो उसकी वाइब्स होती हैं, जो उसकी एक पॉजिटिव फीलिंग होती है, वो बच्चे तक जाती है। जब वो फीड करती है तो वो जैसा फील करती है ना, वो बच्चे को वैसी ही फीलिंग्स ट्रांसफ़र करती है फीडिंग के थ्रू। एंड इवन जब हम फीड भी नहीं कर रहे होते, हम बच्चे की मसाज करते हैं, हम उससे बातें करते हैं, तो हम जिस टाइप से बातें करते हैं, जिस मूड से बातें करते हैं ना, बच्चे को वो ट्रांसफ़र होता है। बिकॉज मदर की हर फीलिंग से बच्चा कनेक्टेड होता है बहुत ज़्यादा। तो प्लीज़ खुद को बिल्कुल भी मत भूलिए। और आपकी खुशी से बढ़ के कुछ भी नहीं है। मैंने भी यही सीख ली कि सबसे पहले अपना ध्यान रखो, फिर सबका ध्यान रखो। क्योंकि अगर हमने अपना ध्यान रखा, हम खुश हैं तो सब खुश हैं। एक पॉजिटिव माइंडसेट, एक पॉजिटिव माइंड बहुत कुछ चेंज कर सकता है। और पॉजिटिव माइंड के लिए हमें रिलैक्स करना ज़रूरी है, खुद को खुश रखना ज़रूरी है, खुद को थोड़ा सा मी टाइम देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक फ़ीमेल को ना थोड़ा सा एक जो मी टाइम वाला जो चीज़ होती है ना, जिसमें हमने थोड़ा सा ग्रूमिंग किया, थोड़ा सा सोए, थोड़ा सा कहीं पे हेयर कट ले लिया, थोड़ा मेक ओवर कर लिया, तो ये सारी चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती हैं और इससे ना माइंड बहुत रिलैक्स होता है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर करिए ताकि आप अपने एक हेल्दी बेबी को रेज कर पाएँ और आप उस तक पॉजिटिव वाइब्स पहुंचा पाएँ। और फोर्थ मिस्टेक है कि कंपेयर करना। एक्चुअली जब दिया हुई थी ना, तो बहुत ही रियलिस्टिक एग्जाम्पल से मैं आपको हर चीज़ समझाती हूँ। आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोगों को मेरे एग्जाम्पल्स अच्छे लगते हैं कि नहीं। तो लेट्स कंटिन्यू। मैं आपको बता रही थी कि जब दिया हुई थी तो आई गेस 14-15 मंथ्स तक वो कुछ नहीं बोली। नॉट इवन हाँ, ना, नथिंग, नॉट इवन अ सिंगल वर्ड। वो एक वर्ड तक नहीं बोली थी। ड्यूरिंग दैट टाइम
पैंडमिक सिचुएशन थी और हम बाहर भी नहीं जा सकते थे। ऐसी सिचुएशन थी कि हम जो भी डॉक्टर को कंसल्ट कर रहे थे वो सब ऑनलाइन सजेशंस देने के लिए तो रेडी थे, बट कोई भी फिज़िकली इन पर्सन नहीं देखना चाहता था किसी को भी। एंड मुझे उस टाइम पे ना बहुत टेंशन हुई, क्योंकि जब भी मैं इंस्टाग्राम या फेसबुक ओपन करती थी तो उसी की सेम एज के बच्चे बहुत ज़्यादा बोलते थे और बहुत अच्छी अच्छी क्यूट क्यूट वीडियोस बनाते थे, काफ़ी कुछ वो सीख रहे थे। तो एक बच्चे को क्यूरियोसिटी होती है इनिशियली जब वो बोलना सीखते हैं कि हमें तो ये भी बोलना है, हमें वो भी बोलना है। बहुत प्यारे लगते थे वो। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि दिया कोई भी वर्ड नहीं बोलती थी तब तक। और एक ये जो टेंशन मेरे माइंड में क्रिएट हो गई थी ना कंपैरिजन से, कि उनका बच्चा तो, क्योंकि वो कैप्शंस में लिखा रहता है एज, कि इनका बच्चा तो इतनी एज का इतने अच्छे से बात कर रहा है, लेकिन दिया तो बात ही नहीं करती। अब मैं क्या करूं? आई स्टार्टेड कॉन्टैक्टिंग ऑनलाइन डॉक्टर्स। अपोलो में मैंने पूछा, Cloud9 में पूछा, सब काफ़ी सारे डॉक्टर्स से पूछा। तो सभी का एक ही जवाब था कि हम ऑनलाइन कंसल्टेशन करेंगे। ऑनलाइन कंसल्टेशन मुझे इसलिए सही नहीं लगा कि अगर वो ऑनलाइन कंसल्टेशन कर भी रहे हैं तो वो एक बच्चे की सिचुएशन को कैसे समझाएंगे, क्योंकि बच्चा जब बोल ही नहीं रहा है तो आप कैसे जज करोगे उसे ऑनलाइन कि हमें क्या करना चाहिए। और ये सिचुएशन मेरे लिए बहुत हॉरिफाइंग थी, बहुत ही टेंशन वाली थी। एक तो बाहर ऐसी सिचुएशन और प्लस दिया बात नहीं कर रही थी। तो बहुत सारे सिचुएशंस जाने के बाद किसी से मैंने कंसल्टेशन की, तो उनका बच्चा भी सेम ही एज का था एंड शी वाज अ प्रोफेशनल स्पीच थेरेपिस्ट। तो उनसे जब मैंने कंसल्टेशन की तो मेरे साथ काफ़ी एक वियर्ड सी सिचुएशन हुई। वियर्ड इन द सेंस कि उन्होंने मुझे बोला कि आप अपने बच्चे की वीडियोस मुझे सेंड करो, कि मैं उसको एनालाइज करके आपको बताऊंगी कि क्यों ऐसा नहीं हो रहा है, क्यों वो बोल नहीं पा रही है, या क्या चक्कर है। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस उनको सेंड की तो उन्होंने मुझे एकदम से बोला शी इज़ अ स्लो लर्नर एंड शी माइट बी ऑटिस्टिक। और जैसे ही उन्होंने मुझे ये बोला, मेरा थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कि मैं कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में डिप्रेशन में ऑल ऑफ अ सडन चली गई थी। मेरे लिए एक वो शॉकिंग सिचुएशन थी जहाँ पे मैं ना तो कुछ बोल पा रही थी ना कुछ सोच पा रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया, बिकॉज़ ये बात तो सच है कि दिया को जब हम कुछ भी बोलते थे कोई भी, वो बहुत ही ध्यान से सुनती थी, बहुत ध्यान से। हम टीवी चलाते थे तब भी बहुत ध्यान से सुनती थी, अगर कुछ भी सुनाते थे हम उसको तो बहुत ध्यान से सुनती थी, लेकिन वो कभी रिएक्ट नहीं करती थी। तो कहीं न कहीं मुझे ये लगा कि ऐसा तो नहीं है कि वो सच में ऑटिस्टिक है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो स्लो लर्नर है। मुझे एक बैक ऑफ द हेड वो बहुत टेंशन होने लगी, एक डिप्रेशन होने लगा। तो मुझे लगा कि कहीं चीज़ें मेरे हाथ से तो नहीं निकल रही हैं, या कुछ ऐसा हुआ तो मैं क्या करूँगी। तो मेरे लिए वो सिचुएशन, क्योंकि मैं कंपेयर कर रही थी, उन्होंने भी मुझे ये बोला कि मेरा बच्चा सेम एज का है, उसको तो ये आता है, उसको वो आता है, वो तो ऐसे बोलता है, वो वैसे बोलता है। मैं अपना इंस्टा हैंडल देती हूँ, आप देखो देखो वो कितना बोलता है, उसको तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो मुझे और ज़्यादा टेंशन हो गई। मैंने कहा यार ऐसा क्या हो गया कि दिया ही नहीं बोल रही है। अब ये सारी सिचुएशन के बाद आई डिसाइडेड कि अब जो भी है देखी जाएगी, लेकिन अब मैं किसी डॉक्टर को तो कंसल्ट नहीं करने वाली और मैं किसी से कोई कंसल्टेशन नहीं लूँगी। मैं बस भगवान के सामने हाथ जोड़ती रही कि सब अच्छा हो, बाकी देखी जाएगी। मैंने खुद को स्ट्रॉन्ग बनाया और मेंटली मैंने खुद को समझाया कि अब जो भी है लेट्स सी, और जो भी होगा अच्छा ही होगा। एंड ऑल ऑफ अ सडन जिस दिन स्पीच थेरेपिस्ट ने ऐसा कहा था, उसी दिन दिया ने सीधा सीधा बोला बहुत तेज़, मम्मा। एंड आई वाज लाइक कि यार ये तो चमत्कार ही हो गया, मतलब आज ही तो स्पीच थेरेपिस्ट ने ऐसा कहा था और आज ही हो गया।
तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि कंपैरिजन कहीं भी नहीं करना चाहिए। इट्स नॉट जस्ट फॉर चाइल्ड बट फॉर एडल्ट्स एज वेल। हम बड़ों को भी एक दूसरे से कंपेयर कभी नहीं करना चाहिए। हम जो भी ह्यूमन बींग्स हैं वो हर ह्यूमन बींग एकदम डिफरेंट है, एक दूसरे से एकदम अलग है। कोई ज़रूरत नहीं है किसी को किसी से कंपेयर करने की, बिकॉज आपके अंदर कुछ और क्वालिटी है, मेरे अंदर कुछ और क्वालिटी है, आपके बच्चे के अंदर कुछ और क्वालिटी है, मेरे बच्चे के अंदर कुछ और क्वालिटी है। तो आप प्लीज़ इस सोशल मीडिया के ढोंग से प्लीज़ दूर रहिए। अपने बच्चे को किसी भी बच्चे से, चाहे वो कोई भी हो, उससे कंपेयर कभी मत कीजिए, बिकॉज आपका बच्चा अपनी क्वालिटीज़ में दी बेस्ट है। आप उसकी क्वालिटीज़ को और ब्रश अप करो और स्किल अप करो, लेकिन कभी उसको किसी से कंपेयर मत करो, बिकॉज भगवान ने अगर हमको यहाँ भेजा है तो हर किसी को एक अलग स्किल, अलग माइंडसेट और अलग टैलेंट के साथ भेजा है। उसको ब्रश अप करने में आप टाइम लगाओ, ना कि अपने बच्चे को दूसरे से कंपेयर करने में टाइम लगाओ। आपके बच्चे के अंदर जो क्वालिटी है वो मे भी शायद हो सकता है मेरे बच्चे के अंदर नहीं है और वो कभी आ भी नहीं सकती। तो इट्स टोटली वेस्ट ऑफ टाइम कि मैं दोनों को बिठा के कंपेयर करूं। देखो इनका बच्चा तो मैथ्स कितना अच्छा करता है यार, मेरे बच्चे को तो 1+1 भी नहीं आता, या मेरी दिया तो इतने अच्छे से इंग्लिश बोलती है यार, तुम्हारा बच्चा इंग्लिश क्यों नहीं बोलता। अरे भाई, ज़रूरी नहीं है ऐसा कि दोनों बच्चे किसी एक चीज़ में अच्छे हों। आपका बच्चा अपनी स्किल सेट में बहुत ही बेस्ट है और मेरा बच्चा मेरी स्किल सेट में बहुत ही बेस्ट है। आप ऐसा माइंडसेट रखो, और कोई ज़रूरत नहीं है सोशल मीडिया से तो नॉट जस्ट कंपेयरिंग द चाइल्ड्स माइंड, बट मैं ये सलाह दूंगी आप कभी भी सोशल मीडिया से किसी भी तरीके से खुद को कंपेयर बिल्कुल भी ना करें, बिकॉज सोशल मीडिया पे जो भी दिखाया जाता है वो 90% फेक दिखाते हैं लोग। ज़रूरी नहीं है कि जितनी खुशी से वो दिखा रहे हैं कि हमारी लाइफ में इतनी खुशी है, हम तो इतने हैप्पी कपल हैं, ज़रूरी नहीं है उनकी रियल लाइफ में ऐसा ही हो। तो प्लीज़ इस सोशल मीडिया के ढोंग से दूर रहिए, अपने बच्चे को इससे दूर रखिए। कंपैरिजन बिल्कुल भी मत कीजिए, कोई मतलब नहीं है इसकी, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो प्लीज़ इस चीज़ से खुद को भी दूर रखिए, अपने बच्चे को भी दूर रखिए। आपका बच्चा आपके लिए दी बेस्ट है, आप उसके लिए दी बेस्ट पेरेंट है। दैट्स इट, एंड ऑफ द स्टोरी। लास्ट है कंट्रोलिंग पावर। एक्चुअली बीइंग अ पेरेंट, हर पेरेंट यही चाहता है कि बच्चे की ना एक कंट्रोलिंग पावर हमारे हाथ में आ जाए, ताकि उसकी नींद को भी हम कंट्रोल कर सकें, उसकी खाने की हैबिट को भी हम कंट्रोल कर सकें, उसकी पूरी लाइफ को हम कंट्रोल कर ले। बट बीइंग अ पेरेंट इट्स नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। मैंने बीइंग अ पेरेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी है कि किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, रादर आप हर चीज़ को एकदम फ्री छोड़ दो। जब आप किसी चीज़ को फ्री छोड़ते हैं ना, तो वो अपना बेस्ट दे पाते हैं, अपने बेस्ट सेल्फ में निकल कर आते हैं और अपने आप को ओरिजिनली प्रेजेंट करते हैं। आपने भी अक्सर देखा होगा कि बच्चों को जो हम कहते हैं कि ऐसा नहीं करना, तो अक्सर वो वैसा ही करते हैं, बिकॉज बच्चों को ना रूल्स पसंद नहीं होते। और शायद अगर मैं ये चीज़ बहुत पहले समझी होती तो बहुत पीसफुल लाइफ होती, बहुत पीसफुल सिचुएशंस होती। बट मेरी ये गलती रही और मैंने इससे ये सीखा है कि कोई ज़रूरत नहीं होती है इन चीज़ों की कि आप चीज़ों को कंट्रोल करें और चीज़ों को अपने हाथ में लें, उनका हैंडल होना आपके हाथ में ज़रूरी है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। आप बीइंग अ पेरेंट अपने आप को बस उनका फ्रेंड समझिए, एज अ फ्रेंड उनसे रहिए, ट्रीट करिए। आप बचपन से ही उनके फ्रेंड की तरह उन्हें ट्रीट करिए, क्योंकि हर टाइम स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होना ज़रूरी नहीं होता। समटाइम्स इट्स ओके, बट हर टाइम जब आप उनको बंदिशों में रखते हैं ना, तो आप किसी भी चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई पक्षी हो, जब आप उनको बंदिशों में रखते हैं तो वो हमेशा उड़ना ही चाहते हैं और मौका लगते ही वो उड़ भी जाते हैं। तो इस चीज़ को कभी ना भूलिएगा। एंड बीइंग अ पेरेंट यू आर डूइंग मच बेटर देन यू थिंक। आप बहुत ही अच्छे पेरेंट हैं, आप बहुत ही बेस्ट कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए, और अगर आप भी पेरेंट बनने वाले हैं तो आई एम श्योर आप बहुत अच्छा करेंगे। बट आप प्लीज़ ये मिस्टेक्स मत कीजिएगा, ताकि
ऐसा ना हो कि आप भी मेरी तरह रिग्रेट करें और उस चीज़ को फिर हैंडल करने में, उस चीज़ को थोड़ा क्लीन अप करने में थोड़ा और टाइम वेस्ट हो। बट मैंने अपनी ये रियल लाइफ जर्नी, अपनी रियल मिस्टेक्स और उन मिस्टेक्स से सीखी हुए लेसन्स को आपके साथ शेयर किया है। आई गेस आप सभी को ये वीडियो जो मैंने बहुत ही दिल से बनाई है बहुत पसंद आई होगी। आप भी मेरे साथ ज़रूर से शेयर कीजिए आपके लिए क्या चैलेंजिंग था, आपने क्या मिस्टेक्स की थी और उसको कैसे कवर अप किया, कैसे उस चीज़ को सुधारा और कैसे सिचुएशंस ठीक हुई। और दूसरे पेरेंट्स के साथ भी ये शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि वो भी अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कर सकें, मुझे भी कुछ सीखने को मिले और आप लोगों को भी। तो प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विद अदर पेरेंट्स। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो लाइक कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। मैं मिलूंगी एक दूसरी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जल्द ही। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी पेरेंटिंग।